मेरे सहयोगी हिरेन राजगुरु इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिरेन, कहां पर मौजूद हैं आप और क्या भी ताजा अपडेट, क्योंकि लगातार इस मामले में कई चीजें निकलकर भी सामने आ रही हैं, मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल शिरीन, अभी मैं कसौटी भवन यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया है वहाँ पर हूँ। यहाँ पे डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं और डीएनए टेस्ट के लिए, क्योंकि जो हादसा हुआ है उस हादसा में इतनी हद तक प्लेन में बैठे हुए लोग जख्मी हुए हैं या फिर वो आग की चपेट में आ गए हैं कि उसका जो शव है वो भी पहचाना नहीं जा रहा है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसके परिजनों के साथ उसका डीएनए मैच किया जाएगा। 72 घंटे लग सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया में। आपको अभी यहाँ की बाहर की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे विधायक पहुँचे हैं, अहमदाबाद के मेयर पहुँचे हैं, जो इस परिस्थिति में जो भी चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी है उसकी व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो आंक है, मृतकों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल कहीं से भी एक भी आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन सिविल में काम करते कई डॉक्टर और कई कर्मचारियों से हमारी बात हुई तो उसका कहना है कि अभी तक से जो वहां पर पहुंचे हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा जरा। जी बिल्कुल, हम ये कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे डीएनए सैंपल के लिए आ रहे हैं वो बात करने की अभी परिस्थिति में नहीं है। यहाँ पर हम मेयर है या फिर जो विधायक है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर उनके पास जो कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है तो वो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन भी लेने का प्रयास करेंगे। मेयर है यहाँ पर और उसके साथ यहाँ पर कुछ विधायक भी बैठे हैं, तो ये विधायक है, उनसे बात करने का प्रयास हम लोग करेंगे। यहाँ पर जो हादसा हुआ उसके बाद अभी क्या परिस्थिति है, ये जो कसौटी भवन बनाया गया है, क्या अभी तक ऐसा ही कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है? नहीं, अभी कोई चौकस आंकड़ा नहीं मिला है, मगर अभी यहाँ डीएनए टेस्ट चल रहा है, वो 150 के पार हो गया है और अभी पूरी रात ये चलने वाला है। पूरा स्टाफ है, हम सब लोग यहीं हैं और जो लोग को प्रॉब्लम है सबको सहाय करते हैं और इस काम में मदद कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो आ रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि असल में उसके जो परिजन थे वो प्लेन में थे, उसके साथ क्या हुआ, क्या वो ज़ख्मी है, क्या वो उनकी मृत्यु हो चुकी है, ये एक उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो तंत्र अभी काम कर रहा है और वो जानकारी लेने की भी कोशिश हो रही है और 72 घंटे में उनको जानकारी भी मिल जाएगी। अभी डीएनए टेस्ट चल रहा है, उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या है परिस्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो 72 घंटे लग सकते हैं ये जानने के लिए कि उसके जो परिजन थे जो इस प्लेन में मुसाफरी करने वाले थे, क्या उसकी डेथ हुई है, क्या वो जिंदा है, क्या वो ज़ख्मी है, ये ऑफिशियल तौर पर 72 घंटे के बाद बताया जाएगा। लेकिन अभी जो सबसे खतरनाक, सबसे दुखद आंकड़ा एक जो सामने आया है वो आंकड़ा है 250 लोगों की मृत्यु का। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर्स है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है जिनसे हमारी बात हुई है, उन लोगों का कहना ये है। एक बात ये भी बता दूं कि ना केवल प्लेन में बैठे हुए लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन जब यह हादसा हुआ तो आसपास में, क्योंकि ये रिहायशी इलाका था, तो कई ऐसे भी लोग हैं जो प्लेन में नहीं थे, प्लेन के बाहर थे, उसकी भी मृत्यु हुई है। उसमें से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो गंभीर प्रकार से घायल है। अभी तक जो घायलों की संख्या सामने आई है, 50 लोग घायल हैं जिनको यहाँ सारवार दी जा रही है। उनमें से सिर्फ एक बंदा ऐसा है जो प्लेन में था, प्लेन क्रैश हुआ तो वो उड़ के बाहर गया। दीव का ये बंदा है, दीव का एक लड़का है, 2 भाई मुसाफरी कर रहे थे, 2 में से एक का अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। एक है जीवित है, उसको इंजरी हुई है और उसको यहाँ पर सारवार दी जा रही है। तो ये पूरा जब से हादसा हुआ तब से लेकर तो आप अभी तक का ये मेरे साथ में आगे भी आपसे जो भी जानकारी होगी हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाइएगा। हिरेन का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर। विमान हादसे में हरियाणा की एक महिला की मौत हो गई है। कुरुक्षेत्र की अंजू शर्मा की विमान हादसे में मौत हुई है। बताया ये जा रहा है कि अपनी बेटी से मिलने के लिए अंजू शर्मा लंदन जा रही थी और इसी विमान में वो सवार थी और वो हादसे का शिकार हुई। देखिए, अब लगातार धीरे धीरे जानकारी निकलकर सामने आ रही है, पहचान लोगों की जो है वो सामने आ रही है कि कौन उसमें सवार था। अभी तक देखिए पुख्ता तौर पर जो आंकड़ा है वो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब हरियाणा की एक महिला की भी मौत इस विमान हादसे में हुई, ये बड़ी जानकारी।
कुरुक्षेत्र की अंजू शर्मा, जिनका नाम बताया जा रहा है, कुरुक्षेत्र की वो रहने वाली थी और अपनी बेटी से मिलने के लिए, देखिए तस्वीरें भी अब आ गई हैं सामने, लंदन जा रही थी अंजू शर्मा। उनकी बेटी जो लंदन में रहती है और उन्हीं से मिलने के लिए वो इस विमान में सवार हुई थी, लेकिन ये दुखद हादसा हो गया। एक और बड़ी जानकारी, अहमदाबाद हादसे पर डोनाल्ड ट्रंप ने दुख जताया है। विमान हादसा बहुत भयावह था। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। भारत बड़ा और मजबूत देश है। तो विमान हादसे पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, जिन्होंने कहा कि ये बेहद भयावह हादसा था, हम हर तरह की मदद के लिए इस वक्त तैयार हैं, लेकिन भारत बड़ा और मजबूत देश है। तो इस हादसे पर दुख जताते हुए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो इस हादसे को बेहद भयावह बता रहे हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी भी तरीके की मदद की जरूरत भारत को है इस मामले में, इस हादसे को लेकर, उसके लिए हम तैयार हैं। The plane crash was terrible. I've already told them anything we can do. It's a big country, a strong country. They'll handle it, I'm sure. But I let them know that anything we can do, we'll be over there immediately. But it was a horrific crash. It looks like most are gone. They actually maybe have a couple survivors, which is just look like the engines maybe lost power. But boy, that is a terrible crash. It's one of the worst in aviation history. Yeah. तो अमेरिकी प्रेसिडेंट को आपने सुना, जो कह रहे थे, उन्होंने अपना दुख भी जताया और साथ ही कहा कि हम हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। एक बार फिर से आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं, जहां पर अब देखिए, क्योंकि लोग बेहद परेशान हैं, लोग अब अपनों की पहचान के लिए पहुंचे हुए हैं और वहां पर डीएनए टेस्ट कराने का जो प्रक्रिया चल रही है, हिरेन, क्या कुछ वहां से आप जानकारी देंगे? क्योंकि लोग पैनिक कर रहे थे, हमने देखा कि लोग किस तरीके से परेशान थे, वो कह रहे थे कि हमें किसी तरीके की मदद नहीं मिल रही है। अब किस तरह से वहां पर व्यवस्था की गई है, उस बारे में जानकारी दीजिए और जरा आसपास की तस्वीरें भी दिखाइएगा। जी बिल्कुल, यहाँ से सीधी तस्वीर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से आगे जाके यहाँ पे जो कसौटी भवन है, वो कसौटी भवन बनाया गया है। जो लोग डीएनए सैंपल देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, उसको वहाँ बिठाया जा रहा है। एक फॉर्म फिलअप किया जा रहा है जिसमें सभी डिटेल उनकी भरवाई जा रही है और वो डिटेल के बाद उसका नंबर आता है, तब उसका डीएनए सैंपल लिया जाता है। तो इस प्रकार की मान सकते हैं हम कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उसको जल्दी से जल्दी उसके जो परिजन है, उसके जो संबंधी है, उसके फैमिली मेंबर है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। आपको तस्वीरें यहाँ की दिखाना चाहेंगे। एक तरफ यहाँ पर लोग सुबह से, जब से दोपहर से, माफ़ कीजिएगा, जब ये दुर्घटना घटी तब से कई लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कोई डीएनए सैंपल देने के लिए आ रहा है, कोई अपना दोस्त जो इस फ्लाइट में था, जिसको छोड़ने गए थे एयरपोर्ट, उसके बाद तुरंत ये हादसा हुआ तो वो उसकी जानकारी लेने के लिए आ रहा है। तो कई सारे लोग हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, उसको सिर्फ चाहिए जानकारी ही चाहिए और वो ये जानकारी मिलने में वक्त लगता है। आप नजर बनाकर रखिएगा हिरेन, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें इससे जुड़ी हुई, ब्रिटेन भी विमान हादसे की जांच करेगा। इस विमान हादसे में 53 ब्रिटिश नागरिकों की भी मौत हुई है और इसी बाबत अब ये बड़ी खबर मिल रही है कि ब्रिटेन भी इस हादसे की जांच करेगा कि आखिर ये विमान हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी कि उड़ने के, अपनी उड़ान भरने के चंद सेकंड बाद ये गिरा और हादसे का शिकार हुआ। इस विमान में 53 ब्रिटिश नागरिक भी सवार थे जिनकी इसमें मौत हो गई है और इसीलिए ब्रिटेन ने भी जांच को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस विमान हादसे की जांच करेगा ब्रिटेन भी। इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर, अहमदाबाद हादसे पर यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लगातार हर एक अपडेट एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है और ब्रिटेन भी अब इस मामले की जांच करेगा, क्योंकि कई सवाल ऐसे हैं जो खड़े हो रहे हैं इस विमान हादसे के बाद कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उड़ान भरने के चंद सेकंड्स बाद ही ये विमान इस हादसे का शिकार हो गया और इतने लोगों की जान चली गई। और जिस जगह पर यह गिरा, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर, नीचे भी लोग मौजूद थे। एक मेस की दीवार को चीरता हुआ यह विमान निकल गया था, वहां पर भी कई डॉक्टर्स की मौत हुई है। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और इसी के साथ सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। वो तमाम सवाल जो इस हादसे का शिकार हुए परिवार के लोग भी अब पूछ रहे हैं। कोई अपनी बेटी से मिलने जा रहा था, कोई अपने पति से मिलने जा रहा था और बहुत सारी ऐसी कहानियां जब आप सुनेंगे तो आपका दिल दिमाग सब सन्न रह जाएगा। और इसीलिए अब इस हादसे की जांच बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही
और ब्रिटेन ने भी यह तय किया है कि ब्रिटेन की टीम भी इस विमान हादसे की जांच करेगी। अब असल वजह जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर वो लास्ट मोमेंट पे ऐसी क्या वजह रही कि जब तैयारी उड़ान की थी, जब इसे यहां से उड़कर लंदन पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही कुछ घंटे नहीं, कुछ मिनट नहीं, बल्कि चंद सेकंड्स का ये फासला था जब इस विमान ने उड़ान भरी थी, कुछ ही ऊंचाई पर पहुंचा था, लेकिन आगे का सफर तय करने से पहले ही ये जमीन पर आ गिरा और हादसे का शिकार हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।